Let's talk about position management. How to manage a position once we start or once we get our entry. So, according to our system, we already know what our setup is, what our entry is. This is what our setup is. We get a clean rounding base structure, right? And then we either attempt in the base and then outside the base. You know, in this particular example, the entry point can be attempted over here. This was our first entry point, second and third. तो एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि हम हमेशा फेवरेबल मार्केट कंडीशन में हम काम करते हैं। तो ये जो एंट्री था, जब मार्केट कंडीशन फेवरेबल हुआ था, बिफोर गिविंग ए स्मॉल करेक्शन हियर, यहाँ पे जब हुआ था तो हम इसमें पोजीशन बनाए थे अराउंड 15th ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज 15th ऑफ अप्रैल एंड एग्जैक्टली हमारा फेवरेबल मार्केट कंडीशन बनते ही हमने इसमें पोजीशन बनाई। Right now, how do we manage this particular trade? We are not bothered about day-to-day price action because we are swing traders. We are not really bothered about it. We are bothered about certain percentages. एक पहली एक परसेंटेज का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो एक फ्रॉम योर एंट्री द डे व्हेन यू एंटर्ड, अराउंड 10 to 15%। मैं 15% यहाँ पे रखता हूँ। 10 to 15% is what is the first data point or the first range that we have to consider as swing traders. तो इस रेंज में क्या करना है अपन को, एंड ये रेंज का इंपॉर्टेंस क्या है कि we have to give a leeway, we have to give a cushion for our stock to perform or for our stock to do whatever it has to do. And in the meanwhile, अगर ये इस 15% के अंदर if it allows us to make another entry again in favorable market condition, if it is, हमको करना है। नहीं तो the first 10 to 15% of the move is a cushion for the stock to move further ahead, right? With that said, what are we supposed to do here? So इसमें पोजीशन मैनेजमेंट में मेजरली बाइंग हो गया एंड देन सेलिंग आता है। तो बाइंग इज सिंपल, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। वी सी आवर ट्रिगर, वी सी आवर सेटअप, वी सी आवर ट्रिगर, एंड ट्रिगर के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन वी एंटर, एंड रेस्पेक्टिवली जहाँ पे भी लॉजिकल स्टॉप होता है हम वहाँ पे रखते हैं। फॉर बिगिनर्स एंड एमेच्योर्स इन दिस सिस्टम अपन 4 to 5% रखते हैं, एंड धीरे धीरे बोल के हम इसको कम करना है, लाइक जो यहाँ पे है अराउंड 2 to 2.5% के पास आके बैठना है। समटाइम्स यू ऑल्सो गेट ट्रेड्स विद लेस देन 1% स्टॉप ऑल्सो। आई विल शो यू दैट इन द फ्यूचर एक्सप्लेनेशन, राइट? एनी हाउ, तो फर्स्ट चीज़ एंट्री हमारी हो गई। ओके, देन हम इसको ऐसे मैनेज करना है। आफ्टर एंट्री, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी seeing what is going to happen in this 10 to 15% of the range on the upside, and on the other side, capital protection, right? So after entry, ये जो एंट्री कैंडल है, इस एंट्री कैंडल के मिड पॉइंट के ऊपर अगर हमारा स्टॉक सस्टेन होकर फॉलो थ्रू देता है, फॉलो थ्रू का मतलब क्या है, एक डिसेंट सा अच्छा कैंडल बना दे, इधर प्रीवियस डे एंट्री डे से ऊपर के एंट्री डे के हाई के ऊपर, या एटलीस्ट it should stay and create a good decent candle or a doji or whatever in the 50% top 50% previous day candles है। and this is where our system shines. our system एक ऑलमोस्ट ऐसे कर देता है कि आपको स्टॉप लॉस ही नहीं होंगे, स्टॉप लॉस होने का दिक्कत ही नहीं रहती, क्योंकि हमको ट्रिगर है, ट्रिगर के बाद हम एंट्री कंफर्मेशन के बाद ले रहे हैं एक डिसेंट क्लोज के बेसिस पे, right? You can either consider 15 minutes or 30 minutes for this particular action to make the position. So further what happens is, अगर follow through नहीं देता है, if it doesn't give follow through, like what happened in the yesterday's few trades that we taken, for example, the biggest example would be Q Power, right? तो सेम सेट था, सारा कुछ सेम था, हमने यहाँ पे एंट्री की, तो क्या हुआ, ये नेक्स्ट हमारा एंट्री के बाद एक स्टॉप लगता है, स्टॉप के बाद 50% पे अलर्ट लगता है, या हमारी एंट्री के थोड़े ऊपर कहीं पे अलर्ट लगना है, तो ये सीधे नीचे आ गया, फॉलो थ्रू ही नहीं दिया। सो इन आवर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, फॉलो थ्रू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलो थ्रू मीन्स जो मैंने बोला था कि इस 50% के ऊपर सस्टेन करे, कैंडल्स बनाए एंड देन ऊपर निकाले, लाइक हाउ इट हैज़ डन इन मैजडा।
अगर वो नहीं होता है तो वी बी केयरफुल एंड आवर प्रायोरिटी बिकम्स कैपिटल प्रोटेक्शन। हम अराउंड आवर एंट्री निकल जाएंगे, थोड़ा ऊपर या अट और थोड़ा एकदम नीचे यहाँ पे हमको निकलना है। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रोटेक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन पोजिशन मैनेजमेंट इज कैपिटल प्रोटेक्शन। वो कब? व्हेन नो फॉलो थ्रू। अब इन दिस केस वी हैव सीन ए डिसेंट फॉलो थ्रू एंड कैंडल्स बन रहे हैं। तो जब ये ऐसी ट्रांजैक्शन होते हैं सो वी जस्ट लेट इट बी। हम इस 15% की जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसके ऊपर हम छोड़ देंगे, राइट। देन आफ्टर दिस, once the price crosses the 10-15% range, right, decisively, our next stop is going to be 20%, right. 20% is something that we have to again consider as our second data point. पहला डेटा पॉइंट था 10 to 15% को हम कुशन देना है स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए, काम करने के लिए, एक उसको एक लीवे देना है। देन द नेक्स्ट परसेंटेज, स्टॉक स्पेसिफिक परसेंटेज दैट वी हैव टू लुक एट इज 20%। 20% के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो अब हमको देखना है कि ये क्या तरीके से क्लोज दे रहा है। इज इट गिविंग यू ए क्लोज वेरी लीनियरली, मतलब मूविंग एवरेज के साथ में जाके जाके टच क्लोज दे रहा है, या स्ट्रेट अप। तो इन दिस केस इफ यू सी, दिस इज ए स्ट्रेट अप काइंड ऑफ अ मूव, 2 दिन ऊपर ऊपर इसने स्ट्रॉन्ग किया है एंड इसके साथ में 20% इसने किया है। तो when you have a vertical straight up move, we have to implement something called as selling into strength। selling into strength हमको कैसे करना है? we in case of 20% we are not doing anything on the 20% day, right। next कैंडल्स आप देखेंगे किस तरीके से बन रहे हैं। अगर नेगेटिव कैंडल या न्यूट्रल कैंडल बनता है तो मैं लाइक नेगेटिव कैंडल बनता है तो हम थोड़ा पार्ट निकल सकते हैं, एंड न्यूट्रल बनता है तो इट्स अगेन अ पर्सन्स चॉइस, रहना है तो रहना है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड होता है। तो बट द आइडिया इज दिस के वंस we've come above 20, so this is a guideline, the 10 to 15%, 20% is the guideline। तो जब हम 20% के ऊपर आ जाते हैं एंड हम ऐसी प्रेजेक्शन देखते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा निकल जाना है, राइट। तो दैट वे हियर you you would be out a big chunk। अब if you remember our template, so हमारे टेम्पलेट में क्या है? हमारे टेम्पलेट में एक हम इनसाइड द बेस अटेम्प्ट करते हैं, देन अप करेक्शन अप करेक्शन अप, राइट। ये एक हायर टाइम फ्रेम का इम्पल्स है जो लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे बनता है, अप करेक्शन अप करेक्शन अप। सो द स्विच स्पॉट इज दिस टू करेक्शंस। तो वी नो व्हाट वी आर ट्राइंग टू ट्रेड। वी आर ट्राइंग टू ट्रेड ए template like this where we have inside the base attempt and then outside the base attempts 2 बार, टोटली एक 3 बार हमारा अटेम्प्ट होगा एक पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। तो हमें पता है कि यहाँ से लेकर जब हम यहाँ तक आए, बेस ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, बेस ब्रेकआउट हुआ, देन दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, यू नो करेक्शन एंड करेक्शन। सो वी नो दैट वी आर स्टिल इन द स्वीट स्पॉट। यहाँ पे एक होके है एंड यहाँ पे हम स्वीट स्पॉट में अभी वी आर स्टिल देयर। तो in that case scenario, what I practice is I leave a very small portion there, to be frank, around 20 to 30% मैं यहाँ पे रख देता हूँ, बिकॉज अभी मेरा स्वीट स्पॉट है, अभी मेरा एक और एक इम्पल्स आए और एक मूव आए इसकी पॉसिबिलिटी रहती है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ थोड़ा, राइट। दैट वाज वन वे टू डू एंड हियर दिस वाज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि 20% तक हम कैसे पोजीशन को मैनेज करें, राइट। देन वी आर डूइंग फाइन एंड हमारा ये 20 जो रहेगा अभी हमारा मेन अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू हाउ वी हैव टू ट्रेड। बिकॉज इफ यू सी फ्रॉम द स्टार्ट आपका जो रेस्पेक्टिंग मूविंग एवरेज है वो 20 है, ये आपको पता चल जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, समटाइम्स इट बी वेरी क्लियर एज दिस। So that is why we let that small part be the small part, let the market throw us out with the small part। अगर यहाँ पे decisive close होता था तो you would have been out, but it didn't happen। that is what the beauty of it is। तो फिर ये यहाँ से निकाल, तो अगर यहाँ पे फिर ये ट्रिगर था, फेवरेबल मार्केट कंडीशन है तो फिर हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, नहीं है तो हम छोड़ेंगे। तो हियर इट वाज नॉट।
तो वी जस्ट लेट इट बी, नो वरीज। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन जो था, अभी इसमें वी हैड सम पार्ट इन इट एंड वी गो स्ट्रेट अप। नो 10 to 15 हो गया, 20 हो गया, और फाइनली हमारा अल्टीमेट आ गया 40%। जब आपके एंट्री पॉइंट से एक स्टॉक 40% मूव कर देता है तो इट्स स्क्रीमिंग सेल, क्योंकि statistics is what we have to use. These are the data points, and the statistics is what we have to use. 80% of the stocks that give a move, you know, 40% is what is that optimal move that it gives. You know, इसके ऊपर बहुत कम जाते हैं, 40% is what we have to, and हमें इसी चीज़ को रिपीट करना है, हमें 100% इसमें क्या बोलते हैं कि हाँ, वो हुक में नहीं बैठना है। अगर जाएगा तो ठीक है, जाएगा। जैसे हाउ वी कॉट NaCl, हाउ इट, देखो NaCl कहाँ पे गया, हाँ, हाउ डिड इट बेसिकली गिव अस द मूव, यहाँ पे एंट्री भी, बाद में इट नेवर गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जिट, ठीक है, राइट। अभी 40% जब एक स्टॉक आता है, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, you know again, the price is very away from the moving averages. We have to again implement the selling into strength understanding over here. And this stock is not some circuit stock, or it's not some stock that is moving vertically up. तो in this case आप थोड़ा यहाँ पे बेच दिए, अगर आपको यहाँ पे नहीं बेचना तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे आप थोड़ा बेचिए, और यहाँ पे थोड़ा बेच दिए, निकल के सारा। तो द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज दिस, कि आपको समझना है कि पोजीशन मैनेजमेंट कैसे करना है, और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। द गाइडलाइंस है 10 to 15%, 20%, 40%। इन तीन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। वंस यू टेक योर एंट्री, इफ देर इज फॉलो थ्रू, वेल एंड गुड, राइट। जब मूविंग एवरेज आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर चल जाए, फॉलो थ्रू देकर, वेल एंड गुड। नहीं तो इफ देर इज नो फॉलो थ्रू, माई प्रायोरिटी इज कैपिटल प्रोटेक्शन, मैं यहाँ पे कहीं पे निकल जाऊंगा कॉस्ट पे। अगर फॉलो थ्रू दिया, ऊपर गया, तो आई एम लेटिंग इट बी 10 to 15% के रेंज में। डिसेसिव क्लोज के को मैं वेट करूंगा, देन आई सेल सम, आई होल्ड सम, देन अगेन वाई आई होल्ड, इफ आई एम इन स्वीट स्पॉट, मैं यहाँ पे होल्ड नहीं करूंगा, राइट, बिकॉज आई एम नॉट इन द स्वीट स्पॉट। फर्स्ट करेक्शन, सेकंड करेक्शन हो चुका है, 1 2 3 इम्पल्स हो चुका है, तो मैं वेट नहीं करूंगा। तो अब फाइनली क्या होगा, द स्टॉक विल डू इट्स अल्टीमेट 40% काइंड ऑफ अ मूव। हम इसको यहाँ पे निकालेंगे सारा, यहाँ पे हमारा स्टेप बाय स्टेप निकल जाएगा। सो there are multiple ways we can practice this. We can scale in and scale out, matlab you can buy in parts and also sell in parts. You can get all in, right. uh, when the capital is large, and when the capital is large, it's always better to get in all and then get out, scale out, क्योंकि हमारा एंट्री मेथड ही ऐसा है कि हमको वो लिक्विडिटी मिलती है जब हम हमारी एंट्री अटेम्प्ट करें, right. So there are multiple ways to it, for the purpose of entry also, but practicing this kind of entry, entering in parts and exiting parts is very good. You can use this initial, as I told, 15 to 10% for entering multiple times. देखिए यहाँ पे हमने एंटर किया, यहाँ पे हम एंटर कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मे बी यहाँ पे फेवरेबल मार्केट कंडीशन नहीं था। तो दिस दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन ऑलवेज। फेवरेबल मार्केट कंडीशन इज द नंबर वन थिंग। उसके बाद आएगा आपका groups, and then we have the strong names. So this is how position management should be done. The guidelines that we have to keep in mind: 10%, 20%, 40%। उसके हिसाब से हमको प्ले करना है। एंड ये एक ही वीडियो से इससे नहीं होगा, मल्टीपल केस स्टडीज आपको देख देख के होगा। वी विल कीप ऑन डूइंग दिस फर्दर। तो द आइडिया बिहाइंड दिस टुडेज वीडियो वाज टू understand this, right? Yeah, thank you. We will meet again next time, right? Thank you so much.